हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं डॉक्टर गिरीश शर्मा कन्या लगन में उत्पन्न हुए जातकों के लिए कुछ जानकारी लाया हूँ। कन्या लगन में जो जातक पैदा हुए हैं उनके कुंडली में कौन कौन से अशुभ ग्रह माने जाते हैं। महर्षि पराशर ने कन्या लगन की कुंडली में 3 ग्रहों को अशुभ बताया है। वो लिखते हैं, कुज जीवेन्द्वः पापः एक एव भृगुः शुभः भार्गवेन्दु सुतौ एव भविता योग कारकौ निहंता कवीरन्ये तु मार्कास्तु कुजादयः प्रतीक्षेत फलान्युक्तान्येवं कन्या भवे बुधै। महर्षि पराशर कहते हैं कि कन्या लगन की कुंडली में मंगल ग्रह, बृहस्पति, गुरु ग्रह और चंद्रमा, ये 3 ग्रह अशुभ बताए। मंगल की अशुभता को लिखते हुए महर्षि पराशर कहते हैं कि कन्या लगन वालों की कुंडली में तृतीय भाव का तथा अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण मंगल अशुभ फल ही प्रदान करेगा। बृहस्पति ग्रह के बारे में लिखते हैं कि गुरु ग्रह चतुर्थ तथा सप्तम भाव का स्वामी है कन्या लगन में, इसलिए अशुभ फल प्रदान करता है क्योंकि चौथे भाव को और 7वें भाव को केंद्र स्थान कहा गया है और गुरु को केंद्राधिपति दोष लगता है। साथ ही सप्तम भाव मार्ग स्थान भी कहा जाता है। अतः बृहस्पति मार्केश ग्रह भी बन गया, इसलिए बृहस्पति कन्या लगन के जातकों को हमेशा अशुभ फल ही प्रदान करेगा। चंद्रमा के बारे में लिखते हैं कि लाभ भाव का स्वामी शुभ फल नहीं देता कभी भी, और इसी वजह से चंद्रमा भी अशुभ फल ही देगा। शुक्र ग्रह को लेकर के कुछ धारणाएं हैं, संदेह है कि शुक्र जो है वो द्वितीय भाव का स्वामी जो कि मार्केश भाव भी है, लेकिन फिर भी अशुभ फल नहीं देता। ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर देते हुए वो लिखते हैं कि यह नवम भाव का स्वामी भी है और नवम भाव त्रिकोण भाव माना जाता है। तो त्रिकोणाधिपति की प्रबल शुभता के कारण ही शुक्र को मार्केश दोष नहीं लगता। यदि शुक्र किसी अन्य मंगल, बृहस्पति या शनि के साथ विराजमान हो तो जरूर वो अशुभ फल देगा, अन्यथा शुक्र भाग्य का स्वामी होने के कारण कभी भी अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा, बल्कि भाग्य को चमकाएगा। धन्यवाद।